हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन 1 देखने वाले हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज कवर्ड है, उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 है, देखो थोड़ा सा ना पहले वीडियो बन गया था और उसमें वॉइस नहीं थी, तो इसलिए अब दोबारा बनाना पड़ रहा है। फाइंड टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट। तो दो सर्कल है, सपोज करो एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। और ये मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, एक ये वाला सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है। एक बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। और ये दोनों ना 2 पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। और फिर ये वाला जो है OP ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और PS क्योंकि ये छोटे वाले सर्कल का है ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और ये जो OS वाली लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम लोग को दे रखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर, ये वाला सर्कल जो है और ये वाला सर्कल, इन दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो हम लोग को दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर है। तो बड़े सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे का 3 सेंटीमीटर, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो जो कॉमन कॉर्ड है, यानी कि ये वाला सर्कल है एक ये सर्कल है, इनके बीच की ये वाली जो कॉर्ड है इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये वाली जो है इसकी पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज़ देखो कि ऐसे करके ये पूरा पी क्यू है और बीच में बिल्कुल इसके बीचों बीच आर है। अब जो पी आर होगा, है ना, एक बार ये चीज़ देखो कि ये पूरा का पूरा टोटल क्या है पी क्यू किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ पी आर के होगा ना, क्योंकि पी आर जो है वो पी क्यू का आधा है। तो पी क्यू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ पी आर क्यू, क्योंकि ये वाला पी आर जो है वो इस पूरे पी क्यू का हाफ है। तो ये वाली चीज़ हम लोग को याद रखनी है। तो इतना तो हमें गिवन था, ये वाला पी ओ पी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, नाम हम लोगों ने खुद लिए हैं। ओ पी 5 सेंटीमीटर है, पी एस 3 सेंटीमीटर है, ओ एस 4 सेंटीमीटर है, पी आर ये वाली चीज़, सॉरी पी आर नहीं, हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा। पी क्यू पूरी की पूरी लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करनी है। पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी आर है, क्योंकि पी क्यू ये इतना बड़ा है और ये पी आर का डबल है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है पूरा का पूरा पी क्यू। अब देखते हैं कि क्या होगा आगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग लिखते हैं ट्राइंगल POR, यानी कि ये वाला ट्राइंगल POR, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ट्राइंगल। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे साइड में ही लिख दे रही हूँ मैं, ठीक है। इसको साइड इधर को लिख देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, वरना फिर डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। इसमें लिख दो यहाँ पे साइड में कि PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PR है। अब ये जो ट्राइंगल मैंने ग्रीन से कलर किया हुआ है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POR, ठीक है। ट्राइंगल POR में OP, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं कि OP, ये देखो ये हाइपोटेन्यूज है, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। ट्राइंगल POR में क्या होगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो OP हमारे पास क्या है, OP हमारे पास है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। OR ये वाला, ये कितना है, ये हम लोगों के पास नहीं है, तो इसको हम लोग फिलहाल OR ही लिख देते हैं। और PR जो है, PR भी हमारे पास फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, तो हम इसको भी क्या लिख देते हैं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं कि ये PR ही है, ठीक है। इतना हम लोगों ने कर दिया है। अब ज़रा देखो आगे, हमारे पास OR जो है वो क्या है, OR वो हाफ है OS का, क्योंकि बीचों बीच से ये निकल रहा है। तो अगर हम लोग का टोटल हाफ नहीं है, मतलब कुछ टोटल हमें OS पता है कि OS 4 है, और OR को कुछ मतलब हम लोग मान सकते हैं। तो हम जब भी हमें कुछ मानना होता है तो हम क्या मान लेते हैं, हम इसको X मान लेते हैं। OR को मान लो या फिर RS को, ये इतने वाला कोई सा भी आप लोग मान सकते हो। यहाँ पे हम लोग को किसकी ज़रूरत है, हमें, चलो हम लोग मान लेते हैं कि जो RS है ना वो फिर ईजी हो जाएगा। RS को हम लोग मान लेते हैं X। तो अगर हम लोग RS इतना वाला, ये वाले पार्ट को हम लोगों ने इतने से इतने पार्ट को X मान लिया, तो बचा हुआ ये जो OR है, अगर हमने RS को X मान लिया और OS टोटल 4 है, तो हमारा ये जो OR है ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 4 में से X को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस X हो जाएगा OR हो जाएगा 4 माइनस X। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसको
RS, इसको हम लोगों ने x मान लिया था क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। 5 से 25 होता है तो 25 कर दो। OR की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, OR की जगह लिखेंगे हम 4 - x का होल स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 4 - x का होल स्क्वायर, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a - b का होल स्क्वायर। ये लग रही है a - b का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, ये होती है। तो a है यहाँ पे 4 यानी कि 4 4 जा 16, b है यहाँ पर x तो यानी कि x स्क्वायर और -2 इंटू a 4 है और b है यहाँ पर x और फिर यहाँ पर PR तो अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, ये वाला मैं इधर रब कर देती हूँ क्योंकि ये रफ वर्क था, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। यहाँ पे आ जाएगा देखो 16 प्लस एक्स स्क्वायर 4 2 जा 8 x और प्लस PR स्क्वायर, ये वाली चीज़ आ गई। और इधर है 25। अब 16 में से 25 में से 16 को माइनस कर दो, 25 में से 16 माइनस होगा तो बचेगा 9 और इधर बचेगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस PR स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, हम लोगों को तो PQ निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग, और PQ किसके बराबर है, PQ इज इक्वल्स टू है ट्वाइस ऑफ PR के, तो PR निकाल लेंगे तो उसका डबल कर देंगे तो PQ आ जाएगा। अब हम PR को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि जिसको जो हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेला छोड़ते हैं। तो इधर 9 है, ये x स्क्वायर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 8x है, इधर जाके प्लस का 8x हो जाएगा। तो PR स्क्वायर हमारे पास आ गया 9 - x स्क्वायर प्लस 8x। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल PRS, ये वाला, ये साइड वाला PRS। इसमें हमारे पास 3 की वैल्यू है और हमें पता है कि RS क्या है, RS हम लोगों ने x माना हुआ था और ये वाला PR तो दोनों में कॉमन ही था। तो अब इसमें ट्रायंगल PRS, तो ट्रायंगल PRS अगर हम लोग फिगर में देखें, अगर हमारी ऐसे करके फिगर है, ठीक है, और ये है, रफ बना रही हूँ बिल्कुल, ये वाला है यहाँ पे O और P है और यहाँ पे R है, यहाँ पे S है और यहाँ पे Q है। ठीक है, तो ट्रायंगल PRS ये, और इसमें से हम लोगों ने इसको x माना हुआ है और ये हमारे पास 3 है। PRS इन ट्रायंगल PRS हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों ने इधर वाला माना है ट्रायंगल PRS। तो PRS में हमारा ये वाला हाइपोटेन्यूस है, तो ये हमारा हो जाएगा PS स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर, है ना। तो PS क्या है, PS हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर, PR हमारे पास नहीं है और RS क्या है, RS हमारे पास x है। तो फिर से हम लोग PR इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 और x जो प्लस में था इधर जा करके माइनस का 9 - x स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, ये आ गया। ये वाली इक्वेशन को हम लोग 1 मान लेंगे और ये वाली इक्वेशन को 2 मान लेंगे। अब देखो ये भी PR स्क्वायर है, ये भी PR स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। तो अब आप लिखोगे इक्वेटिंग, हम क्या करेंगे अब, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2। तो पहले ये वाली उतार लेते हैं, ये क्या है PR के इस तरफ 9x स्क्वायर, ठीक है, और इसके PR के इधर क्या है 9 - x स्क्वायर प्लस 8x, 9 - x स्क्वायर प्लस 8x। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो 8x को अगर हम लोग, ये और ये दोनों के दोनों सेम हैं, अब जब ये दोनों के दोनों सेम हैं तो ये 9x स्क्वायर, ये 9 प्लस का है इधर आकर के माइनस का, ये x प्लस का है इधर आके माइनस का, इज इक्वल्स टू 8x। तो 8x की वैल्यू 0 यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्योंकि प्लस का 9 ये माइनस का 9, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो 8x इज इक्वल्स टू 0। तो 8x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी थी। 8 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड, अब 0 को डिवाइड करो या प्लस करो, 0 से 0 हो जाता है। अब x की वैल्यू 0 आ गई है। अब x की वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे या फिर इक्वेशन 2, दोनों में से किसी में भी आप लोग रख सकते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, 9x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। तो यहाँ पे x 0 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, है ना। हमारे पास इक्वेशन थी 9 - x स्क्वायर प्लस 8
एक्स, ठीक है, ये वाली हमारे पास इक्वेशंस थी, इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। एक्स की जगह आप 0 रख दो, एक्स की जगह 0 रख दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये देखो ये तो हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके, तो 9 इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो पी आर अंडर रूट 9, तो 9 किसका होता है, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो पी आर जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई, पी आर की वैल्यू आ गई 3, पी आर की वैल्यू 3 आ गई। और हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को कॉमन कॉर्ड यानी कि पी क्यू निकालनी थी। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 3 यानी कि 6। तो पी क्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, पी क्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पी आर क्या था, पी आर हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी आर है, तो पी क्यू हमें निकालना है 2 इंटू पी आर 3 तो 6, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। देखिए लेंदी सा क्वेश्चन था, है ना, 11 मिनट लग गए एक ही क्वेश्चन में। अब हम थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लेंदी था इसलिए एक बार दोबारा से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी मेमोरी में ये चीज़ छप जाए। 2 सर्कल्स गिवन थे, एक का रेडियस था 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस था 3 सेंटीमीटर, और इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस था वो था 4। तो हम लोगों ने आर एस ये वाला एक्स माना, तो ये बचा हुआ ओ आर क्या हो गया 4 वाला हो गया 4 माइनस एक्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बार ये वाला पी ओ आर वाला ट्रायंगल लिया, फिर हम लोगों ने ट्रायंगल लिया पी आर एस वाला। तो जब हमने पी ओ आर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो इस तरीके से सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा ट्रायंगल इधर वाला लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर ये इक्वेशन आ गई। फिर इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद ये और ये तो पूरे कैंसिल हो गए, 8x बचा इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 0 जो आई थी वो हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट करी। इक्वेशन 1 में जब हम लोगों ने x की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या आ गया, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, पी आर अंडर रूट 9 आ गया, तो यानी कि पी आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। अब हमने ऊपर ही बना दी थी इक्वेशन कि पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पी आर, तो पी आर की वैल्यू पुट कर दी 3, तो पी क्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चन। थैंक यू।